देखिए फिर से चर्चे में है आज फिर से मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल। आपको याद होगा कि आज से कई महीने पहले हम लोग इस स्कूल में आए थे और यह स्कूल उस समय भी चर्चे में था। इसलिए चर्चे में नहीं था कि यहाँ विद्या दी जाती है और इस दरवाजे के अंदर में कई वैसे शिक्षक भी मौजूद थे उस समय जब हम आए थे। आज भी माहौल कुछ उसी तरह है कि प्रिंसिपल साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उस समय भी माहौल कुछ इसी तरह का था कि प्रिंसिपल साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे। आखिर क्यों इतनी महिलाएं चलकर इस स्कूल में आई है, क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। हमारे साथ शर्मा जी हैं, शर्मा जी से जानते हैं क्यों महिलाएं यहाँ भीड़ लगाई हुई है, क्यों स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना चाहती है और क्यों प्रिंसिपल साहब फिर भाग रहे हैं। हिमांशु जी, जैसा कि आज सुबह सुबह बहुत सारी महिलाएं जो स्वर्णिम महिला समिति की सदस्य है, चेयरमैन है, वो लोग आई और बहुत सारे लड़के नौजवान भी यहाँ मौजूद थे। सुबह सुबह जब मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल के 11 और 9 के स्टूडेंट बच्चे कुछ स्टूडेंट्स के फोटो को एडिट करके उसके मीम्स बनाकर जगह जगह भेजने का काम कर रहे हैं, जिनकी इनको शिकायत मिली थी। और उस शिकायत के बाद ये प्रिंसिपल से सीधे रूबरू होने आई थी, शिकायत करने पहुंची थी कि आखिर अगर इन जो मीम्स को वायरल कर दिया जाए तो वो बच्चियां दबाव में कोई गलत एक्शन भी ले सकती है, उनका भविष्य खराब हो सकता है। इसके बाद इन्हें अंदर बुलाया गया था बातचीत के लिए और 4 थाना के थाना प्रभारी महोदय भी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कुछ बचाने से इनकार हम लोगों को कर दिया। वे साफ साफ कह रहे थे कि बच्चों का मामला है। अच्छा, कौन आई थी, कौन अध्यक्ष है इनकी? माया देवी जी नाम है, स्वर्णिम महिला समिति की अध्यक्ष है। उन्हें शिकायत मिली थी कि इस तरह इस स्कूल के साथ साथ कई दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं जो बच्चियों की यानी विद्यार्थी छात्राओं की तस्वीर को एडिट करके अलग अलग ऐप आते हैं हिमांशु जी, आजकल बच्चे उसको लोड कर लेते हैं, उसके बाद एडिट करके उन बच्चियों के साथ मीम्स बना रहे थे। कुछ वीडियो थे, कुछ फोटोज थे। कितना गंभीर मामला, बेहद गंभीर मामला है कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ने आती है, मुश्किल से बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है हिमांशु जी। और ये जो आप देख रहे हैं मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल, ये हमेशा इसी तरह के कार्यों में चर्चा में। यहाँ सबसे पहले आपको उनकी जो अध्यक्ष महिला आई है वो क्या कर रही है, जरा उनका सुनाते हैं आपको पहले। ठीक है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, और देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए कुछ बच्चे कोई भी स्कूल का है, मेन यहाँ के एक बच्चे का नाम आया था तो मैं इसलिए प्रिंसिपल से मिलने आई थी। प्रिंसिपल भी हमारे सपोर्ट में है, उनको हम कुछ ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे AI ऐप है उसके ज़रिए एडिट करके इंस्टा फेसबुक से बच्चियों का फ़ोटो निकाल के उसको न्यूड करके पोस्ट कर रहे थे। उसमें 25 बच्ची का था, लेकिन हम लोग रोक दिए क्योंकि वो बच्चे एक उसमें से बच्चा सामने आया। ठीक है, मैं नाम किसी बच्चे का नहीं लूँगी, किसी बच्चे को बदनाम नहीं करना है, लेकिन जो बच्चा मेन है, प्लीज़ मैं सर से रिक्वेस्ट की हूँ, प्रिंसिपल सर से कि वो टीसी दे दें, क्योंकि उस एक बच्चे के चलते और भी बच्चे का ज़िंदगी खराब ना हो। बस मैं यही। ये सारे बच्चे कहाँ से मतलब? देखिए सारे बच्चे तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ के हैं मेरे पास मिथिला एकेडमी के, और बच्चे और स्कूल के हैं। जब मुझे पूरा पता लगेगा कि कौन स्कूल के तभी मैं बोलूँगी। बच्चियाँ भी इसी स्कूल? हाँ, बच्ची बहुत जगह की है इस स्कूल के, कुछ बच्चे यहाँ, बताइए आप बोलिए। कुछ बच्ची यहाँ की। तो ये क्या ग्रुप बना करके जैसे? हाँ, वो 15-20 बच्चे का ग्रुप था, उसमें बच्चे ऐड है। एक बच्चा तो 2-3 बच्चा सामने भी आया है कि मैम आपके साथ है। मैं बोलूँगा हम लोग सिर्फ ऐड थे, हम लोग ऐड क्यों थे, उनको पहले आना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने उसको ढूंढा है, उसमें से बच्चा वो सामने है। किस क्लास के बच्चे क्लिक? ये 9th और 11th के बच्चे। ये कैसे शिक्षा है मैडम? तो वही तो बात है ना, आदमी यहाँ देखिए, लेकिन कहाँ से कहाँ प्रिंसिपल और टीचर को भी नहीं बोल सकते ना। प्रिंसिपल सर से यही बात हुआ है कि हम लोग जानकारी चाह रहे थे क्या वो सब बच्चे इसी स्कूल के थे, तो जानकारी यही मिला कि हाँ इसी स्कूल के बच्चे थे। सर भी अपना काम कर रहे थे, उनको भी 2-3 दिन से ही पता चला, तो कुछ बच्चे को सस्पेंड किए वो लोग, ठीक है, लेकिन प्रूफ पूरा नहीं था उनके पास। वो बोले कि अगर कोई प्रूफ होगा तो हम बच्चे को हम लोग बोले प्रूफ हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ है। बच्चा खुद जो है कि एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये काम हम किए हैं, ठीक है। तो सर बोले हैं कि ठीक है हम लोग सारा एक्शन देंगे बच्चे के साथ। वो ये बताया गया क्या कि बच्चियों का फोटो स्कूल से ही उपलब्ध कराया जा रहा था? नहीं, स्कूल से नहीं हो रहा है बच्चियों का फोटो। बच्चियों जो इंस्टा चलाती है, फेसबुक चलाती है, वहाँ से वो लोग ले रहे हैं, स्कूल से नहीं ले रहा है।
ठीक है। और देखिए बात है स्कूल का भी, स्कूल बच्चों को क्या करेगा, 5 से 6 घंटा देखेगा, ठीक है, अलाउ नहीं किया है मोबाइल यहाँ। देखिए बाहर बच्चा क्या कर रहा है वो तो पेरेंट्स का जिम्मेदारी है ना। हम लोग तो यहाँ आए कि स्कूल का बच्चा था इसलिए यहाँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए। बात यहाँ हो गया है, सर बोल दिए हैं, ठीक है, वो एक्शन नहीं। स्कूल के डिसिप्लिन से आप लोग संतुष्ट हैं क्या? इसी तरह डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन तो नहीं होना चाहिए, तो बोलते रहे सर कि फ़ोन हम लोग मना करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, फिर भी किसी तरह से छुपा के अब ले आता है तो हम क्या करें, ठीक है। पेरेंट्स को बोलने पर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ले गया है, चाहे ऐसे वैसे, तो उसमें क्या किया जा सकता है। सर तो बोले हैं कि हमको जानकारी 2-3 दिन पहले पता चला था, हम सस्पेंड किए हैं कुछ बच्चों को। ने ये माया देवी हैं, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो शख्स भाग रहा है वो शख्स मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल है, जिन्होंने बयान देने से साफ मना कर दिया है। आप तस्वीरों में देखें, उनकी जुबान तक नहीं खुल पा रही है, वो मीडिया से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें इसी एकेडमी से आई थी जहां पर प्रिंसिपल साहब भागते नजर आए थे। शर्मा जी हमारे साथ है। ये दूसरा मामला है, जब इस तरह का मामला होता है प्रिंसिपल साहब जवाब देने से भागते नजर आते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात पर अगल बगल के कुछ बहुत सारे बच्चे भी आके खड़े थे हिमांशु जी, उनसे पूछा कि क्या आजकल आप लोग इसी तरह की शिक्षा ले रहे हो? तो उन्होंने कहा सर हम लोग भी तो पढ़ाई किए हैं, हमारे स्कूल से तो शिकायतें नहीं आती है। आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या चल रहा है कि बार बार इसी स्कूल का नाम आता है, इसी तरह का नाम आता है, पढ़ाई में नाम नहीं आता है, टॉपर में नाम नहीं आता है, अच्छी शिक्षा में नाम नहीं आता है, स्पोर्ट्स में नाम जल्दी नहीं आता है, लेकिन बच्चे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, डिसिप्लिन आखिर इस स्कूल में दी जाती है या नहीं? और मैं कहूँगा कि क्या ऐसे खबरें जब भी ऐसी चलती है तो स्कूल के लोग कहते हैं कि हमारा भी पक्ष रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे पक्ष रखेंगे जब प्रिंसिपल ही भागेगा? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि सर कम से कम अपना पक्ष तो रख दीजिए, तो वो एक बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, कुछ बोला नहीं है। तो आप कैसे जानिएगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है? और मैं यही बता रहा कि मिथिला का यही संस्कृति है। मिथिला की संस्कृति इतनी अच्छी कि हमारी जो कुल वधू कहा जाता है सीता जी वहीं की थी, और वहाँ की संस्कृति से सभी वाकिफ है। तो मिथिला पब्लिक एकेडमी को शिक्षा के साथ साथ बच्चों के डिसिप्लिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा बोकारो जिले में संस्था पे हम सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि संस्था में अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो पूरा संस्था उसका जिम्मेवार नहीं हो सकता। उसी तरह हम मिथिला एकेडमी स्कूल पर ये तहमत नहीं लगा रहे हैं। ये तहमत लगाने के लिए खुद ऐसे महिला संगठन की महिलाएं इस जगह पे आई है, और हम इन तस्वीरों पे आपको छोड़ जाते हैं और खुद ब खुद आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर इस स्कूल में हो क्या रहा है।